Hello everyone. A lot has been spoken about Zomato and a lot of our profiteers and investors have also asked कि अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। मैं आपको एक शॉर्ट एंड सिंपल तरीका बताता हूँ। देखिए, जब से आई हैव बीन स्पीकिंग अबाउट जोमेटो इन माय पर्सनल कैपेसिटी, एक चीज़ तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बोली है दैट दिस इज़ अ मिनिमम 10 ईयर ओल्ड स्टोरी, डेकेडल स्टोरी है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर मिनिमम 10 ईयर्स। जितना ज़्यादा रुकेंगे उतना बेटर है। बट वी डोंट हैव अ टाइम मशीन टू गो फॉरवर्ड और गो बैकवर्ड। बैकवर्ड डेटा से सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, बट काश हम आगे जाके आपको बता सकते कि इस स्टॉक में कितना दम है। The best way to accumulate Zomato from day one when people lost out on the IPO, हमने वही maintain किया है. I'll still maintain the same. The best way to accumulate Zomato was always via systematic investment plan, SIP, regular investments, और else अगर आप एक छोटा लमसम पोजीशन लेके बैठे हैं तो stay invested. Anyway, having said that, मेरे पास 3 factors है जिसके वजह से we are very bullish on Zomato, and मैं आपको बताऊंगा कि personally मैं I have mentioned this in earlier videos also. At the cost of repeating myself, I'm telling you, I'm personally invested in this. My average price is 129 और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, बट नो लूजिंग स्लीप, क्योंकि क्वालिटी पता है। क्वांटिटी ज़्यादा होने से आपकी नींद नहीं उड़नी चाहिए। सो 3 factors वाई जोमेटो इज स्टिल अ मल्टी बैगर फॉर अस, बट एंड आई से द बट इन कैपिटल लेटर्स, इट्स अ डेकेड स्टोरी। 10 साल तक निवेशित रह सकते हैं तो रहिए, नहीं तो फिर आप ट्रेडर की तरह सोच रहे हैं। सो थिंकिंग लाइक अ ट्रेडर वोंट वर्क इन अ स्टॉक लाइक जोमेटो। इसमें तो मैं इनफैक्ट पोजिशनल ट्रेड की भी आपको कभी राय नहीं दूंगा। यू माइट हैव नेवर हर्ड अ वीडियो फॉर पोजिशनल ट्रेड। दिस इज एन अक्यूमुलेशन स्टॉक। पॉइंट नंबर 1, आप कुछ भी बोलो अबाउट लॉसेस कम हो रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू एज कंपनी। हाइपर प्योर और अदर सेक्टर्स में जो काम ये कर रहे हैं, मैं अपने पहले वीडियोस पे इस चैनल पे हम बता चुके हैं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू आर्टिकुलेट टू द लेमैन इन्वेस्टर कि हाउ ग्रोथ हैपन्स इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, हाउ वैल्यू स्टॉक्स ग्रो फ्रॉम टाइम टू टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स एज गुड एज वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग ग्रास ग्रो, एज द जो हमने बुक्स में पढ़ा है कि पेंट को सूखते हुए देखना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है वैल्यू किसी अच्छे स्टॉक की समझाना। पॉइंट नंबर 1 ये है, 12,000 करोड़ का कैश है कंपनी के बुक्स पे। एट द एंड ऑफ द डे आपको चैन की नींद इस एक पॉइंट में आनी चाहिए कि 12,000 करोड़ का कैश कंपनी बुक्स पे लेके बैठी है। ये कंपनी बंद नहीं हो सकती। दिस कंपनी कैन नेवर शट डाउन। पॉइंट नंबर 2, लॉसेस कम हो रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ऑल्दो इट वाज अ वन टाइम एडजस्टमेंट इन द बुक्स। लेकिन इस तरह की कंपनीज में जो कॉस्ट होते हैं वो पीएनएल में एडजस्ट होते हैं, बैलेंस शीट में, एसेट्स में नहीं जाते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में समझाई थी। डिफरेंस इन अकाउंटिंग बिटवीन डिजिटल कंपनीज एंड लेमैन स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर, शुगर सेक्टर कंपनीज। उनके बैलेंस शीट्स में वो 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का लोन भी दिखा सकते हैं एज अ कैपिटल एसेट, लेकिन बिकॉज डिजिटल कंपनीज डोंट हैव कैपिटल एसेट्स तो वो सीधा पीएनएल से माइनस होके लॉस में दिखता है, जो एक्चुअली उनका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो सकता है, या कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट हो सकता है, या वन टाइम कॉस्ट हो सकता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, इफ यू लुक एट द यूनिवर्स ऑफ ग्लोबल फूड डिलीवरी, अभी इंडिया में जस्ट शुरुआत हो रही है। इंडिया इज अराउंड 9%, 9% लोग ही अभी खाना मंगा रहे हैं इंडिया में। इन कंट्रीज लाइक द यूएस विच इज़ अ डेवलप्ड फूड डिलीवरी मार्केट ऑल्सो, उसमें ये परसेंटेज करीब करीब 35 to 40% है। सिंगापुर हैज़ द हाइएस्ट, मोर देन 40%। आई थिंक एवरी ऑलमोस्ट 50-50 है सिंगापुर में फूड डिलीवरी। तो इस सेक्टर का ग्रोथ देखिए, ग्रोथ पोटेंशियल is more than insurance in India. The food delivery growth potential is more than insurance in India. And ये habit forming, habit changing business है जिसने आपकी habit permanently काफ़ी हद तक तो change कर दी है। Tomorrow, after a decade, when you wake up, you're not going to be having any other company in this business other than Zomato. तो clear monopoly advantage है। यही तरह के, इसी तरह के फैक्टर्स के वजह से वी आर सो बुलिश ऑन द स्टॉक, एंड वी थिंक दैट इस तरह के स्टॉक्स को डिप्स पे बाय करने से अच्छा मंथली, डोंट वेट फॉर द डिप, मंथली एसआईपी कीजिए, स्टॉक एसआईपी के जरिए बाय कीजिए, यू विल बी मच बेटर प्लेस्ड। और इन्वेस्टेड रहना सीखिए गाइज, डोंट बिकम ट्रेडर्स। ये मार्केट की उथल पुथल में डोंट वॉच योर स्टॉक प्राइस गो डाउन एंड फ्रेट ओवर इट, क्या करें बेचें।
आप लोग इन्वेस्टर हैं, आपको इन्वेस्टर में पेशेंस आना बहुत ज़रूरी है. So this is my humble request and a personal point of view. Any position if you want to take based on this video, please consult your registered investment advisor and only then take a call. This video is just for educational purposes. I'll see you around in the next video.